व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है दोस्तों कि फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं चकुलिया, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष साल में सिर्फ एक बार बहुत ही फेमस प्रकृति पूजा होता है, जिसका नाम है कन्हाईश्वर पहाड़ पूजा। और ये जो कन्हाईश्वर पहाड़ पूजा है, ये 3 राज्यों बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड में काफ़ी प्रचलित है। और इसको हर साल जो लोग हैं बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही मान्यता वाला प्रकृति पूजा है। तो इसी सिलसिले में फ़िलहाल हम जा रहे हैं सीधे कन्हाईश्वर पहाड़ पूजा में, जहाँ से आपको दिखाएंगे कि ये जो पूजा है ये कैसा होता है और साल 2024 में ये जो पूजा है ये कैसा होगा। सारा जानकारी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए और इस सफ़र का मज़ा लेते रहिए। तो यही है बेसिकली कन्हाईश्वर पहाड़, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष आषाढ़ के तीसरे शनिवार को सिर्फ साल में एक बार पूजा होता है। और यहाँ पर 3 राज्य यानी कि उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के भक्त यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो भीड़ है बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक मेला का भी आयोजन होता है इसी पूजा के अवसर पर, सिर्फ साल में एक बार। तो इसी पहाड़ में आज हमें चढ़ना है और इसके लिए हमने पूरा तैयारी कर लिया है। मसलन हमारे पास पीने का पानी है, कुछ खाने का सामान है। इसके अलावा हमने अच्छा खासा जूता वगैरह पहन लिया है, ड्रेसअप हो गए हैं ताकि ऊपर चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग भी जब भी इस तरह का पहाड़ में चढ़ते हैं ट्रैकिंग के लिए या फिर पहाड़ पूजा के लिए, तो पूरा तैयारी के साथ जाइएगा। इसके बाद आपका जो सफ़र है वो आसान हो जाएगा। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो कन्हाईश्वर पहाड़ है ये चकुलिया रेलवे स्टेशन से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आज के दिन में यानी कि इस पहाड़ पूजा के अवसर पर आपको स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए हमेशा दिन भर गाड़ी मिलते रहता है। दोस्तों इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आप लोग देख सकते हो यहाँ पहाड़ के नीचे में जो समा है वो बन गया है। और यहाँ के लोगों ने बताया है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा जो लोगों की संख्या है वो बढ़ते जाएगा। चूँकि अभी ये बरसात का सीज़न है, ऐसे में आप लोग देख सकते हो इधर पहाड़ पर चढ़ने वाला जो रास्ता है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ साल में एक बार यहाँ पर चहल पहल होता है। नीचे में एक मेला का भी आयोजन होता है, जहाँ पर आमतौर पर आपको ये जो कटहल आपको दिख रहा है इसका सबसे अधिक यहाँ पर बिक्री होता है, जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया। और उनका ये कहना था कि यहाँ पर जब को भारी संख्या में कटहल दिख रहा है ये शाम तक में पूरा बिक जाता है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोग भी प्लान करिए और ज़रूर से अपनी ज़िंदगी में एक बार किसी न किसी क्षेत्र का पहाड़ पूजा में ज़रूर से शामिल होइए। क्योंकि ये जो पहाड़ पूजा होता है ये प्राकृतिक पूजा होता है कि ये जो हर साल पूजा होता है इसके पीछे एक ही मनसा है, एक ही उद्देश्य है कि बारिश अच्छा हो, फसल अच्छा हो, गांव में शांति हो, समृद्धि हो और जितने भी लोग हैं उनको भरपूर आर्थिक सहायता मिले। तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पर पहाड़ पूजा हर साल होता है। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि जहाँ पर मैं बाइक से उतरा था, तकरीबन वहाँ से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद फाइनली मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ का पहाड़ पर चढ़ने का स्टार्टिंग पॉइंट है और सामने में ठीक बनाया गया है मेडिकल कैंप को। तो आपको सिर्फ यहाँ पर आना है और इस पहाड़ पूजा में शामिल होना है तन से, मन से और पूरी आत्मा के साथ में। यहाँ पहाड़ के स्टार्टिंग में ही आपको जगह जगह इस तरह का प्रसाद वाला छोटा मोटा स्टॉल दिख जाएगा। और मुझे लगता है कि हमें ऐसे पहाड़ पूजाओं को ज़रूर से सपोर्ट करना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि पहली बात तो ये साल में एक बार होता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी बिक्री वाले आते हैं सभी आसपास के गांव वाले आते हैं, जो जंगल के बसिंदा होते हैं वो लोग आते हैं। तो ऐसे में उनका कम से कम साल में एक बार बिक्री हो जाता है। इस कन्हाईश्वर पहाड़ में चढ़ने का सबसे उत्तम समय होगा मॉर्निंग में बिटवीन 8 to 10। इस समय में यहाँ पर जो भीड़ है थोड़ा सा कम होता है। और यहाँ के लोगों ने अभी ये बताया कि ऊपर के टॉप तक जाने में आपको तकरीबन लगभग आधा घंटा का समय लगेगा। हालांकि ये जो पहाड़ है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है, अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। एंड आई गेस फ्यूचर में भी कभी ऐसा होगा नहीं, तो ठीक ठाक है। बाकी नज़ारा देख रहे हो, ऐसे चढ़ना पड़ता है ऐसे। दोस्तों
यहाँ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट में जो ऊंचाई है वो थोड़ा सा तीखा ऊंचाई है। ऐसे में मेरा आप लोगों से सुझाव है कि आप लोग जब भी पहाड़ पर जाते हो जूता पहन कर आओ, प्रॉपर सेट पर आओ और सारा व्यवस्था के साथ आओ। मसलन आपके पास पानी होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए या फिर कम से कम कुछ खाने पीने का पैकेट होना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो कन्हाईश्वर पहाड़ पूजा है इसके बारे में मैंने तकरीबन 5 साल पहले सुना था एंड फाइनली इन ईयर 2024 ये पूरा हो रहा है। और इसके लिए थैंक्स टू दिस ब्यूटीफुल नेचर जिसने मुझे इनकरेज किया इस पहाड़ में आने के लिए। और नतीजा आपके सामने है। इस तीखा चढ़ाई को चढ़ना पड़ेगा एंड आफ्टर 20 to 25 मिनट्स हमारा जो मंजिल है वो मिलेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जब भी किसी जर्नी पे जाते हो, किसी ट्रैकिंग पे जाते हो, किसी पहाड़ पे जाते हो, कुछ लीजिए मत लीजिए, एक पानी का बोतल ज़रूर लेकर जाइए। और फ़िलहाल हम चढ़ते चढ़ते पहाड़ के उस सेक्शन पर आ गए हैं जहाँ पर बड़ा बड़ा चट्टान है। और अभी मैंने जब लोगों से पूछताछ किया तो उनका ये कहना है कि जो मंजिल है अभी ये दूर है और ऊपर जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि जो चट्टान का साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विराट है। वाह! तो ऐसे हमें और आगे चलना पड़ेगा, फिर मंजिल मिलेगी। वैसे जो पहाड़ का नज़ारा है देखने से मामूली सा पहाड़ लगता है, बट मैं जानकर हैरान हूँ कि यहाँ पर 3 राज्यों से लोग आते हैं, मसलन उड़ीसा, बंगाल एंड झारखंड। बट अभी मैं गौर कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस पहाड़ में चढ़ने वालों की जो संख्या है उनमें हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो आप जब इस पहाड़ के टॉप पर आते हो तो वहाँ से आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। और अभी यहाँ के लोकल्स ने मुझे बताया कि यहाँ इस पहाड़ पूजा के टॉप में, यानी कि इस पहाड़ के टॉप में जो दुकान वगैरह जो सजती हैं उसका तैयारी तकरीबन 1 सप्ताह पहले से ही हो जाता है ताकि उनको सही जगह पर सही स्टॉल मिल सके। यहाँ फ्रिज भी है, आपको कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर सब कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको चना, झालमुड़ी, गोलगप्पा, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड वाटर सब कुछ मिल जाएगा। आप जब टॉप से चारों तरफ देखते हो तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा मिलता है। और ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली हमारा झारखंड ही है। और ये यहाँ के भक्तगण जो इस वक्त यहाँ पर हवा खा रहे हैं और अच्छा रील्स, फ़ोटो शूट सब करवा रहे हैं। यहाँ पर पूजा होता है पहाड़ की इस माता को, ताकि यहाँ पर बरसात अच्छा हो और फसल वगैरह अच्छा हो। और इसका जो मुख्य स्थल है वो उस तरफ है, पीछे की तरफ, जहाँ अभी हम लोग जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए। और फिलहाल यहाँ पर हम लोग देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं कि हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखें। इस पहाड़ में आपको इस तरह का तीखा चढ़ाई चढ़ने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर जब भी आइएगा समय लेकर आइएगा। और खुशी होती है कि इस पहाड़ पूजा में मैक्सिमम हमारी माताएं होती हैं, बहनें होती हैं और स्त्री वर्ग होती हैं। और फ़िलहाल हम जा रहे हैं झरना की तलाश में। और यहाँ के लोगों का कहना है कि वो जो झरना है यहाँ नीचे में है, एक बड़ा सा चट्टान है ठीक उसके सामने में है। अब ये जो छोटा सा झरना देख रहे हो, बेसिकली फ़िलहाल ये झरना तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसी को इस कन्हाईश्वर पहाड़ का झरना बोला जाता है, जो कभी नहीं सूखता है, इवन इन समर सीजन। तो ये इसका कोई राज नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक छोटा सा साइंस है। जो लोग जानते हैं वो लोग कमेंट कर सकते हैं। और इस वक्त यहाँ पर देख सकता हूँ कि बहुत सारा जो शैवाल हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं हरे कलर में। और हमें जिस झरना का इंतज़ार था वो झरना फाइनली हमें मिल चुका है। यही है इस कन्हाईश्वर पहाड़ का झरना, जो आपको थोड़ा सा जो बड़ा चट्टान है ना उसके पीछे जाना पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ता है एंड फाइनली आपको ये झरना मिल जाएगा। इस वक्त मैं जिस मार्ग से उतर रहा हूँ बेसिकली वो झरना वाला मार्ग है। और इस मार्ग में आप लोग देख सकते हो दूर दूर तक कोई नहीं है सिवाय मेरे। एक्चुअली इस रास्ता के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि झरना के पास में जो रास्ता है वहाँ से भी चढ़ा जा सकता है, एज वेल एज उतारा जा सकता है।
और दूसरा चीज़ मैं ये कह रहा था कि फ़िलहाल ये मानसून का सीज़न है, ऐसे में आपके पास सिर्फ चढ़ने का ही हुनर नहीं होना चाहिए बल्कि पहाड़ से उतरने का भी आपके पास स्किल होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। आज की इस विशेष पहाड़ पूजा के अवसर पर जो मौसम है वो मेहरबान है। आज ना तो बारिश हो रही है और ना ही आज तीखा धूप है, ऐसे में हमें जाने में आने में काफ़ी सहूलियत हो रहा है। और हम चलते चलते फाइनली नीचे तक आ चुके हैं और हमें उतरने में महज 15 से 20 मिनट का समय लगा, लेकिन हम जब चढ़ रहे थे तब हमें 1 घंटा का समय लगा था। और आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे जो महिलाएं इस वक्त यहाँ पर आ रही हैं, तो इनका जो हिम्मत है उनको सलाम। तो आप लोग भी आइए, ऐसे हिम्मत जुटाइए और ऐसे पहाड़ों पर एडवेंचर कीजिए, ट्रैकिंग कीजिए। और ऐसे पहाड़ों में आने का बहुत सारा फ़ायदा होता है, आपका योगा, एक्सरसाइज, है ना, फिज़िकल एक्सरसाइज सब कुछ हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर से आइए और मज़ा लीजिए ऐसे पहाड़ों में। दोस्तों, अब ये जो नज़ारा देख रहे हो ये इस पहाड़ का निचला हिस्सा है, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से देवी देवताओं को पूजा जाता है और यहीं पर पूजा के बाद ये जो मेला है ये समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, आखिरकार 5 साल के लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली इस फेमस कन्हाईश्वर पहाड़ में मेरा दौरा हो चुका है। एंड आई होप कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को सारा जानकारी मिल गया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबों से गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।